बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी, जैसे जैसे मौसम जो है वो चेंज होता है, वैसे वैसे हम अपने गार्डन में उस तरह के मौसम के हिसाब से प्लांट्स ऐड करते जाते हैं और थोड़ी उनकी जो सेटिंग है वो भी थोड़ी सी चेंज करते जाते हैं। तो ये चीज़ें भी साथ साथ में ज़रूरी होती हैं। तो जी, आज है 28 अगस्त 2023 और आज की अपनी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अपने सारे ही पाम्स प्लांट्स जिनको मैंने गमलों में लगाया हुआ है। और जो सबसे पहला मेरे पास पाम का प्लांट है वो है जी रवीनिया पाम। और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये जो इसके लीव्स हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी में बन रहे हैं, ये देखें कुछ नए। और ये देखें यहाँ से ये स्टॉक निकलती है, इसी के ऊपर इसके जो हैं लीव्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये मैंने 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है। पहले तो इस पे सारे दिन की ही धूप रहती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा दीवार का साया जो है वो आ जाता है जब तकरीबन दिन का 1 या 1:30 का टाइम होता है। उस टाइम में तो फिर धूप का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पूरी गर्मियाँ यहीं पे फुल डे की धूप में ही ये पड़ा रहता था। तो इसके पुराने लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं वो कुछ इस तरह से बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं। और नए लीव्स जो हैं वो बहुत ही फ्रेश ये देखें लगते हैं। और इतनी जल्दी जो है इसके पत्ते जो हैं वो नहीं निकलते हैं, कुछ दिन बल्कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता है। लेकिन गर्मियों में ये तकरीबन एक एक महीने में एक एक न्यू पत्ता जो है इसका वो खिल रहा है। जी हाँ जी, ये पत्ता जो है इसका, ये एक पत्ता है पूरा और इसके ऊपर ही इसकी बहुत सारी और पत्तियां हैं। ये स्टॉक निकलती है और फिर ये खिलती है और फिर ये इसके लीव्स जो हैं वो बनते हैं। तो बहुत ही देखने में प्यारा लगता है। तो ज़ीरो इसकी केयर है, कोई केयर नहीं इसकी मैं करती हूँ इतनी, बस टाइम से पानी जो है वो डाल दिया इसमें। इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल मैं ड्राई नहीं होने देती हूँ, तो नमी हल्की सी उसमें रहती है। और दूसरी चीज़ जो है वो कि इसको मैंने सारी गर्मियाँ धूप में रखा है और सारी सर्दियाँ ये बेचारा बाहर ही ठंड में ही पड़ा रहा है। तो मतलब हार्डी प्लांट है, छोटा सा मैं लेके आई थी क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं इस तरह के जो पाम्स वैराइटीज़ आती हैं वो बहुत महंगे देते हैं। छोटा सा पौधा भी होता है तो वो 600 का, 700 का कहेंगे कि इतने का हमने देना है, इससे कम का नहीं देंगे। तो गर्मियों की निस्बत जो है वो सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होती है। और दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल ऐसे ना रुक जाती है, कोई इसकी ज़ीरो हो जाती है, जो इसकी होती है ग्रोथ ज़ीरो पे चली जाती है, होती ही नहीं है। तो इसको आप जो है ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी कॉर्नर में पड़ा हो अकेला तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मेरे पास कोई ऐसा कॉर्नर खाली नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी जो है वो नीचे सारे पाम्स जो हैं मेरे पड़े हुए हैं बालकनी में, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, दूसरा पाम जो है मेरे पास वो है कंगी पाम, इसको हम कहते हैं, और साइकस पाम इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इसके लीव्स जो हैं वो इस तरह से पत्तों की तरह निकलते हैं। और जब इसके लीव्स जो पत्ते जो निकलते हैं देर से निकलते हैं, 2-2, 3-3 माह के देर के बाद, लेकिन फिर 4 पत्ते जो हैं इसके इकट्ठे ही खिलते हैं। वहाँ अंदर से इसकी स्टॉक्स बनती हैं यहाँ से, और वहीं से फिर पत्ते खिलते खिलते बड़े हो जाते हैं। और इसको मैंने यहाँ बालकनी में रखा हुआ है। यहाँ धूप तो नहीं आती है, सुबह की कोई 10 मिनट की धूप जो है पड़ती होगी यहाँ पर। तो गर्मी में अगर आप इस तरह का कोई पाम रखा हुआ है आपने, तो वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो उसको आप शेडी प्लेस में रख दें जहाँ पे धूप ना पड़ती हो उस तरह से, तो गर्मी का असर जो है वो कम होगा। और इसको मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और जब इसको मैं लेके आई थी तो तब सिर्फ इसके 4 पत्ते थे
और उसके बाद ये वाले ऊपर वाले जो इसके लीव्स हैं वो बाद में ही आए हैं। तो ये भी देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने वाली हुई है, क्योंकि इस मौसम में अगस्त में जो है प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही होती है। तो उनको उस तरह से स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा फ़र्क में रखना चाहिए। बिल्कुल जब जमगट्ठा सा बना होता है ना, तो वो हवा नहीं लगती है उस तरह से। और बाज़ दफ़ा पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़ के तो उनमें फंगस भी आने का खदशा होता है। तो जी ये मेरा दूसरा प्यारा सा पाम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा अपना पाम के उसकी अगस्त में जो है ग्रोथ कैसी जा रही है। तो जी ये साथ ही पड़ा हुआ है जिसको हम लेडी पाम कहते हैं, और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे पास जितने भी पाम्स हैं उनमें जिस प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है पाम प्लांट की, वो यही वाला है। बाकियों की ग्रोथ जो वो बहुत ही स्लो है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हाइट वाइज भी ये बड़ा हो रहा है, और वैसे भी इसके जो लीव्स हैं वो भी देखें तो खिलते ही रहते हैं। इसकी भी यहाँ से ये देखें स्टॉक बनती है, और यहीं से इसके जो लीव्स हैं इस तरह से खिलते हैं, और इनके ऊपर 5-6 पत्तियाँ जो होती हैं, 5-6 या 7 पत्तियाँ इनके ऊपर जो होती हैं बनती है। ये देखें इसके ऊपर 6 हैं, और ये वाला अगर लीव देखें तो इसके ऊपर जो है 7 हैं। ये देखें ये वाला लीव। तो इस तरह से कुछ ये बढ़ता है, और बिल्कुल अगर सेपरेट सेपरेट से होते हैं तो फिर आपको देखने में अच्छे ज़्यादा लगते, लेकिन ये जमगट्ठा सा बना हुआ है प्लांट्स का। तो अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको थोड़ी सी स्पेस दूँ, थोड़े से प्लांट यहाँ से निकालूँ और इनको मैं ना थोड़ा अलग अलग करके रखूँ, ताकि इनको जो हवा है ना वो भी लगे, क्योंकि धूप तो यहाँ पे आती ही नहीं है। तो अगर हवा का भी गुज़र नहीं होगा तो फिर वो इसके रूट्स में जो है वो भी प्रॉब्लम आएगी। और ये जो है जी ये तकरीबन 10 इंच के पॉट में है, मिट्टी के पॉट में है। ये वाला जो था प्लास्टिक के पॉट में और ये मिट्टी के पॉट में है। और इसकी जो एक मज़े की बात है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होता है। ये देखें इसके छोटे छोटे प्लांट बने हुए हैं काफ़ी सारे नीचे, काफ़ी तो नहीं है, 2 हैं, एक ये है और एक ये वाला प्लांट। ये देखें, तो साथ साथ इसके भी नए लीव्स ये देखें स्टॉक इसकी भी बनी हुई है और आ रहे हैं इनके भी। ये देखें इसकी भी स्टॉक बनी हुई है। तो आप इनको अलग करके तो फिर बहुत सारे पौधे इसके जो हैं वो बना सकते हैं, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बढ़ता भी बहुत तेज़ी से है। और दूसरा ये कि इसके प्लांट जो हैं वो भी इसके साथ जो बेबी प्लांट्स जो हैं वो भी बनते रहते हैं, उनसे भी आप नए पौधे जो हैं वो नए गमले जो हैं वो बना सकते हैं उनमें लगा के। तो मिट्टी इन सारे जो है ना पाम्स इनमें एक जैसी वेल ड्रेन बनाई हुई है मैंने, और ये जितने भी मेरे पास पाम्स हैं इन सब में नमी जो है वो हमेशा रहती है। कभी भी इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल मैंने खुशक नहीं होने दी है, क्योंकि जब गमले में कोई भी पौधा होता है तो वो पानी की वजह से ही ज़िंदा रहता है। अगर उसको टाइमली पानी ना दें तो फिर ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ जो है वो बुरी तरह मुतासर होगी। ज़ाहिर है मिट्टी तो हमने एक दफ़ा गमले में बना के डाल दी, और खाद भी महीने में 2 बार 3 बार हमने डाल दी। और जो इसके फर्टिलाइज़र की बात है तो वो ये है कि इन सारे ही पाम्स को जब मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ तो वो तकरीबन महीने 2 महीने के बाद जो है वो मैं यूरिया खाद इनमें डालती हूँ, और जो है कोई कंपोस्ट वगैरह और कुछ भी नहीं मैं इसमें डालती हूँ। तो बस पानी का इसका ख्याल रखती हूँ, तो उसी से ये अच्छे रहते हैं। सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़ाहिर है कम हो जाती है, क्योंकि ये खुद रेस्ट पीरियड में होते हैं। उस टाइम में जब फुल सर्दी होती है तो फिर इनको उतनी नीड नहीं होती है, और वैसे भी एक दिन पानी डालें तो 8-8 दिन 10-10 दिन गमले में नमी जो है वो वैसे बनी रहती है। तो जी नेक्स्ट जो है मेरे पास ये वाला प्लांट है, पाम है, फैन पाम, और इसको लाए हुए अभी मुझे 3 माह ही हुए हैं। तो ये भी इधर छाँव में ही पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से पंखे की तरह की शेप है इसकी। चाइनीज़ फैन पाम भी इसको कहते हैं। तो इसको मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया, और कुछ दिन पहले इसमें मैंने नैंथरा के ये
थोड़े से जो थी कटिंग्स वो मैंने डाल दी, मेरे पास बच गई थी तो मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, तो मैंने यहाँ पे डाल दी कि अच्छा लगेगा। तो इसकी ग्रोथ जो है, सबसे जो बुरी ग्रोथ है मेरे पास, जो इतने भी पाम है इस वाले प्लांट की है। पता नहीं इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। और शायद ये भी हो सकता है कि मैंने इसको छाँव में रखा हुआ है, बिल्कुल ही ऊपर इसकी इतना बड़ा ये देखिए शेड सा बना हुआ है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि मुतासर हो। तो अभी इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे, खुली जगह देंगे, ताकि इसकी थोड़ी सी जो है ग्रोथ वो अच्छी हो जाए। तो पानी का सबका सेम ख्याल रखती हूँ, खाद भी एक जैसी इनको डालती हूँ मैं। तो बस एक जो रवीनिया पाम है वो फुल डे की धूप में पड़ा हुआ है, गर्मी सर्दी वो वहीं रहता है। बाकी ये जो है ये यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं बालकोनी में। तो ग्रोथ जो है वो सबकी अच्छी है, सवाए इसके बहुत स्लो इसकी ग्रोथ है। तो देखने में तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे लैगी सी हो रहे हैं, और जब से लेके आई ऐसे ही है, ये नहीं कि अभी हुआ है। तो ये मेरे पाम से जी अगस्त में, बिल्कुल अगस्त का लास्ट है, तो उसमें इनकी ग्रोथ जो है वो इस तरह से हो रही है बारिशों में। और बारिशों का मौसम जो है ना वो इतना लाइक करते हैं ना, ये पाम जो होते हैं वो इनको बहुत पसंद होते हैं, बारिशें जो है ना इनको बहुत पसंद होती हैं। और एक प्लांट जो है वो मैं आपको अपना और दिखाना चाहती हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि वो पाम ही है या कुछ और है। तो जी ये वाला प्लांट जो है ये मैं लेके आई थी नर्सरी से, मुझे बस इसके पत्ते जो हैं वो खूबसूरत लगे थे तो मैंने ले लिया। तो नर्सरी वाले भाई ने मुझे बताया था, और ये तकरीबन साल होने को आ रहा है, तब से मेरे पास एक ही पौधा था, लेकिन नीचे से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें अक्सर ऐसे पानी खड़ा रहता है, शायद इसका ड्रेनेज होल जो है वो बंद हो चुका है। तो मैंने इसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने फ़ील किया कि पानी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी अगर इसमें रुका भी रहे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी इतना कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब नीचे से तो इसके देखें काफ़ी प्लांट जो है वो बन चुके हैं, 1 से 4-5 हो चुके हैं, ये देखें ये एक छोटा नीचे वाला। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये है इलायची पाम, और इसकी हाइट तो नहीं बढ़ती, हाइट उतनी है जितना मैं पौधा लेके आई थी, लेकिन नीचे से मल्टीप्लाई होता रहता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पाम है या कुछ और इसका नाम है, क्या इस पे फूल आते हैं या क्या होता है। अभी तक तो इस पर कोई फूल वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो बस एक चीज़ ही मैंने इसमें ऑब्ज़र्व की है कि पानी में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी में ये रहे। और दूसरी चीज़ ये कि नीचे से इसके प्लांट जो है वो बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब हम अगर सेपरेट करके लगाना चाहे तो लगा सकते हैं निकाल के, मैंने ये चीज़ इसमें देखी है। तो और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, पहले ये छत पे पड़ा हुआ था तो धूप में मैंने देखा कि बर्न हो रहे हैं इसके पत्ते, तो फिर मैंने इसको नीचे बालकनी में रख दिया, और सारी गर्मियाँ ये इधर ही रहा है। इस तरह से बारिश हो इसमें पानी रुक जाए, तो मैंने कभी नहीं ख्याल किया कि ये पौधा ख़राब हो जाएगा, ये इतना मतलब पानी में भी हैप्पी रहता है। तो जी ये थे मेरे प्लांट्स पाम के, जिनकी मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की है। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है, और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।